हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं क्लास 8 का आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1, आखिरी एक्सरसाइज 1H के क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। इसके पहले हम 9, 8 उसके पहले सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख के आ जाएं और समझ में आता चला जाएगा। और नहीं भी देख के आए तो यहां भी समझ में आएगा, चिंता की बात नहीं है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां आ गया है एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। और जब भी एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो हम करते हैं, लेट x should be subtracted, ठीक है, subtracted, ठीक है। कहां से सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब -5/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो क्या करना है, x, जो हमको क्या मिल जाए, 5/6। और ये इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बना ली ना सब्ट्रैक्शन के केस में, तो फिर आप जीत गए। देखो कैसे, x को उधर लेके जाएंगे और 5 को इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 5/3 एज इट इज यहीं रहेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा -5/6, और हमारे पास x नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ट्रांसपोज मेथड। अब हमारे पास एलसीएम आएगा 3 और 6 का, एलसीएम विल बी 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 तो बचेगा 2, और 5 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो 5 2 सा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10, बीच में आ गया 5 का माइनस 6 से 6, 1 1 5 5। आंसर आएगा x बराबर कितना हो जाएगा, -15/6, और ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 5 15। सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी x बराबर माइनस का 5/2 इज द नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, -5/2। तो आप चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ सकते हैं। बड़ा हलवा क्वेश्चन है ये, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्चुअली ये आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में, नहीं पढ़ा होगा, चलो अभी तो आए हो, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। अगर 7th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक चैप्टर, उस चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर। यहां पर -3/7 की होल पावर -1 है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, किसके इक्विवेलेंट होता है। और ये क्वेश्चन क्या है, हम ऑप्शन में ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है कि भाई ये आंसर आया -7/3, -7/3, 3/7 या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हम तीनों चारों ऑप्शन से देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को करना क्या है, देखो हमको पावर में से माइनस हटाना है ना। तो देखो एक्सपोनेंट पावर में एक रूल है जिसमें अगर a की पावर -m दिया हुआ है, मतलब a इज बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब आप बोलोगे सर a की पावर में आपने बोला, अरे हाँ सुनो, इसको बोलने का तरीका क्या है, इसका बोलने का तरीका है a रेज्ड टू द पावर -m, यानी a की पावर कितनी बढ़ा दी, -m। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं बेस। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर माइनस पावर में है तो आप इसका रेसिप्रोकल करो। व्हाट इज रेसिप्रोकल, उल्टा, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। जैसे x/y का रेसिप्रोकल होगा y/x, ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यस, नोट बना के लिख लो, रेसिप्रोकल इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देना होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही पावर में से माइनस साइन हटाना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, तो आ जाएगा 7/-3 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर। अब 7 की पावर 1 मतलब 7 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या होगा 7, तो 7/3 वो भी माइनस का, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा -7/3। सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी -7/3। अब जो भी ऑप्शन है मैंने लिखा वहां पर
दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप चेक कर सकते हैं एंड दिस इज योर आंसर। ये मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है अगले चैप्टर का, जो कि आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन बनाने वाला हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, और मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -28/81 इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज 14/27 देन द अदर नंबर। तो लेट द अदर नंबर बी x। अब दोनों नंबर, पहला नंबर क्या था? पहला नंबर है 14/27। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा? -28/81। बहुत शानदार। अब आप इसको ट्रांसपोज मेथड से कर सकते हैं। 27 ऊपर जाएगा, 14 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -28 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 81। अब यहां पर आपको काटा पीटी करनी पड़ेगी। आप चेक करो, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है, 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 20। अब आपस में भी आ रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन चलने देना, भूलना नहीं। तो यहां बच गया इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2, और ये 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो आंसर आया 2 और यहां बच गया 3। तो आंसर आया -2/3 x। अब एक बार चेक कर लो, क्या -2/3 हमारे पास ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन में है, जो कि है ए ऑप्शन। तो आप चेक कर सकते हैं, और ये रहा हमारा आंसर। क्लियर? तो आपने बहुत क्लियरली इसको समझ लिया कैसे करना है। इसमें हमने ट्रांसपोज मेथड किया, क्योंकि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी x को मल्टीप्लाई करें y से, तो आंसर कितना था? -28/81। दूसरा नंबर हमको गिवन था, पहला नंबर निकालना था, वो कितना था? y की वैल्यू 27, 14/27 -28/81 गिवन है। ये दोनों का प्रोडक्ट है। अब इसको इधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ट्रांसपोज मेथड के थ्रू, और हमने आंसर निकाल लिया -2/3। और आगे कुछ है ही नहीं सर, ये तो आखिरी क्वेश्चन था इस लेक्चर का। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, लाइक कर दो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो अपने सर की पाठशाला। जय हिंद।